हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सीटेट पेपर 2 का एग्जाम होता है उसमें जो एसएसटी के क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कहाँ से आता है कहाँ से आता है। हालांकि कोई टीचर नहीं पहले बता रहा था कि कहाँ से आ रहा है, और जब मैंने बताया कि एनसीईआरटी से आता है तो बहुत कम स्टूडेंट लोग जो थे वो सीरियस हुए। और जब मैंने सुबह एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया तो बहुत कम ही स्टूडेंट लाइव भी आते थे। लेकिन अब हम आपको 60 का 60 क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा देंगे कि कहाँ से आया है। अभी शुरुआत में हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस बार का आया हुआ क्वेश्चन होगा तो आप निकालिएगा। उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन जो सब सेट वायरल हो रहा है, जो जो भी आई सेट है या ए सेट है, ये देख लीजिए। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपके दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। ठीक है, ये तो पता है कि अगर पठार है तो पीला होगा, मैदान है तो हरा होगा, पहाड़ है तो भूरा होगा, और नदी है तो नीला होगा। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। देखिए, ये मेरे क्लास का ही है, देख सकते हैं, क्लास 6 भूगोल ये पढ़ाया हुआ। और उसमें ये देखिए मैंने पढ़ाया है, पीला रंग पठारों को, हरा रंग मैदानों को, नीला रंग जलाशय को, भूरा रंग पर्वतों को। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। कुछ स्टूडेंट इसमें आए भी थे, अभी देख सकते हैं इसमें 336 लाइक है। अब आपको ये वीडियो मिलेगा कहाँ? देखिए, इस वीडियो के लिए आप क्या करिएगा, पहले लिखिएगा यूट्यूब पर जाकर लर्न विद स्वीटी। जब आप लर्न विद स्वीटी लिखिएगा और इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो ये वाला पेज आपका खुलेगा। जब ये वाला इस तरह का देखने वाला पेज आपका खुल जाएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा प्लेलिस्ट। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको क्लास 6 हिस्ट्री, क्लास 7 हिस्ट्री, क्लास 8 हिस्ट्री, इस तरह 9 किताब पढ़ना पड़ता है एसएसटी के, वो सारा आपको मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 6 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, पहले क्लास 6 ज्योग्राफी को खोल लीजिएगा ऐसे करके। जब आप क्लास 6 ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, देखिए इसमें 17 वीडियो है, यहाँ जाइएगा तो देखिए जब आप क्लास 6 ज्योग्राफी खोलेंगे ना तो इस तरह से आपका खुलेगा, और उसमें आप जो है चौथा चैप्टर है मानचित्र। जब आप चौथा चैप्टर मानचित्र खोलेंगे तब ये चीज आपको पढ़ाया हुआ मिल जाएगा कि पीला रंग जो है वो किसको दिखाता है, वो पठार को दिखाता है। हो सकता है अभी पीला पूछा, अगले बार नीला पूछ दे। तो नीला रंग किसको दिखाता है, जलाशय को। भूरा रंग किसको दिखाएगा, पर्वत को। और हरा रंग किसको दिखाएगा, मैदान को। तो इस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों के प्रूफ के लिए। एक और देखिए, अभी इसके आगे का एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता, ये जस्ट उसके बाद का क्वेश्चन है, सीरियली ही लिए हैं। वो 31 नंबर, ये 32 नंबर। नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए, ताकि आप ये ना कहिए कि जो जो क्वेश्चन मिला था वो नहीं, एक लाइन से ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये बता रहे हैं कहाँ से है, ये आपका क्लास 7 से है। क्लास 7 से किस चैप्टर से वो दिखाते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये पढ़ाया हुआ है। ये आप उसी तरह से जैसे क्लास 6 वाले हिस्ट्री इसमें ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में गए, वैसे ही क्लास 7 में जाइएगा तो ये वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैंने ये पढ़ाया है। मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, ये है वेदिका फॉर्म, जिसमें सीढ़ी के इस तरह से बना दिया था, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा कर दिया था कि मिट्टी बह ना जाए। ठीक है, और ये सब देख लीजिए जो लड़की लोग और लड़का लोग लाइव है उसमें, उस वीडियो में। और ये बीज की फसल उगाना, तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी बह ना जाए इसके लिए बीज की फसल उगाना यूज होता है। वेदिका फॉर्म यूज होता है ताकि पानी के साथ मिट्टी बहे नहीं। मल्च बनाना, और ये मल्च बनाना आपका बुक में नहीं दिया हुआ था पिक्चर, हम गूगल से आपको पिक्चर लेके दिखाए थे। अगर जो भी इस वीडियो में होगा मेरे साथ वो देखा होगा, गूगल से पिक्चर लेके दिखाए थे क्योंकि बुक में नहीं दिया था। और मृदा कम कैसे हो जाता है, निम्नीकरण कैसे हो जाता है, बह कैसे जाता है, इसमें भी आप लोग को पढ़ाए थे कि अतिचारण के कारण जो है मृदा बह जाता है। अतिचारण क्या होता है, पशु पौधा अगर अति, मतलब पशु जो है ना वो हम कहते हैं ना, गौ कहते हैं चराना, गाय चराना, भैंस चराना, तो वो अगर अधिक चर जाएगा उसी को कहते हैं अतिचारण। वन उन्मूलन, बहुत ज्यादा वन काट देंगे
बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, मृदा निम्नीकरण होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको मिल जाएगा, ये चैप्टर है ना, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। और ये चैप्टर नए बुक से हटा दिया गया था, नए बुक में नहीं था, लेकिन हम आप लोग को पुराने बुक से लेके पढ़ाए थे। ये वाला चैप्टर देख लीजिए, ये भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन देख लिए कहाँ से आया था। अब उसके आगे का क्वेश्चन देखिए, और इसमें क्वेश्चन में था क्या, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखिए कि मृदा अपरदन और छींटा को नियंत्रित करने के लिए, तो अति चराई से क्या होता है, अति चराई से तो छींटा हो जाता है, मिट्टी बह जाएगा अति चराई से। बाकी जो ये तीनों चीजें है वो उसको मिट्टी को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ए सी डी जो है ये मिट्टी को बचाने के लिए किया जाता है। बाकी अगर हम अति चारण कर देंगे, अति चारण को ही अति चराई बोलते हैं, तो मिट्टी बह जाएगा, ठीक है। बाकी मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म और ये जो है बीज की फसल उगाना, इससे मिट्टी बचाते हैं, बह ना जाए, अतिचारण से मिट्टी बह जाएगा। अब देखिए आप इसके आगे का क्वेश्चन, ये आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन होगा तो निकाल के देखिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे भी भेजा हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये कहाँ से आया, आप क्लास 6 ज्योग्राफी में जाइएगा, क्लास 6 के ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए मैंने पढ़ाया है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और ये पढ़ाया हुआ वीडियो है, देख सकते हैं, ये पढ़ाया हुआ वीडियो है। अब देखिए इसमें हम आपको क्लियर करके बताए भी थे जब पढ़ा रहे थे कि अगर सतह से कौन पूछेगा तो 66.5 डिग्री होगा, और कितना झुकी हुई है अगर ये पूछेगा तो 23.5 डिग्री होगा। ये क्लियर करके समझाए भी थे। तो इसमें कह रहा है कितना का कौन बनाती है, तो ये 66.5 डिग्री का कौन बनाती है, ठीक है। अब अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो इस तरह से देखिए ये कैसे आप लोग को पढ़ाएं। और ये क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर पृथ्वी का घूर्णन में जाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा ये पृथ्वी की गतियां। जब आप क्लास 6 के ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर में जाइएगा, जो आपको इस तरह से क्लास 6 के प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो तीसरे चैप्टर में ये पृथ्वी की गतियां पढ़ाएं, उसी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से प्लेलिस्ट में। और देखिए यहाँ पे लिख के पढ़ाए थे कि अगर झुकी हुई पूछेगा तो 23.5 डिग्री होगा, कौन कितना का बनाती है तो 66.5 डिग्री, जबकि उसमें दिया है क्या 33.5, जो कि गलत है। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है 60 का 60 क्वेश्चन जो आपका आता है ना एसएसटी का, वो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। और इसके लिए आपको 6 7 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, 6 7 8 का। और इसके लिए आपको कहीं कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ना कहीं बैच लेना पड़ेगा। आप जब जाइएगा यूट्यूब चैनल पे तो प्ले लिस्ट में आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जिसको सिविक्स को पॉलिटी बोलते हैं, 9 किताब का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको सारा चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा तो हर चैप्टर का एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के आपको दिए हैं एनसीईआरटी सीरीज में, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, ये आप टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, लर्न बीसीटी ऐप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। ऐप पर जो है सिर्फ 99 में आपको मिलता है एनसीईआरटी टेस्ट, वो आप ले लीजिएगा। और इसमें क्या होगा आपका, ये देखिए ये ऐसे आपको एनसीईआरटी टेस्ट मिलेगा, एनसीईआरटी लिखा हुआ इस तरह से। इसमें आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, अगर आप सीटेट पेपर 2 के लिए कर रहे हैं तो आपको 9 10 नहीं पढ़ना, वो बीपीएससी के लिए है, हालांकि वो 99 में ही है। इस तीनों में आप जाइएगा, जैसे आप क्लास 6 में जाएंगे उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक सबका मिलेगा। तो जो चैप्टर आप प्लेलिस्ट में वीडियो में देखेंगे वहाँ यूट्यूब पर, उसी चैप्टर का आकर के यहाँ सारा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि अब विथ प्रूफ आपको दिखा दिए कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, और क्या कहता है देख लीजिए, ये 7 का अगर खोलिएगा तो हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी ऐसे आएगा। अब हिस्ट्री का करना है तो हिस्ट्री खोलेंगे, उसमें एक एक चैप्टर का टेस्ट देंगे। तो अभी भी आप लोग अगर सोच रहे कि कैसे करना है, तो आपको 6 7 8 का जो है एनसीईआरटी पढ़ना है, उसी के एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, और टोटल क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। अब तो कोई आप लोग को डाउट नहीं रह गया होगा। तो अब बस
ऐप डाउनलोड करिए, यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देखिए, समझिए, उसका सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो 9650 215 361 पर व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आगे भी आपको और भी क्वेश्चंस का दिखा देंगे किस किस चैप्टर से आया है, तब तक आप अगर पढ़ेंगे तो आप खुद ही देखते चले जाएंगे कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।